कीमत देकर लेकर जा रहा है तुम। कीमत ऐसा होता ना तो वो मुझे खुद बता। मोहब्बत करता है। सितारा वो मेरे बचपन का दोस्त है और अच्छी तरह जानता हूँ उसे। उसे मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ आपकी नाक जब नहीं कटी जब आपकी बहन का बेटा उसे छोड़ने के लिए कीमत लेकर आया था। आपने उसे धमकाया था? धमकाना क्या होता है, बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक डील होगी। मुझे नहीं पता था, वरना मैं एग्जैक्टली आपको नहीं पता था। अगर आपको आइडिया होता तो आप निम्मी को समझाते कि जब उसके भाई के साथ डील हो चुकी है तो उसे ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी। भाई साहब, ये आपके बेटे की शादी है? नहीं। दुश्मनी तो आप कर चुकी हैं, भीख मंगों के खानदान से लड़की लाकर। तुम तो भीख मंगे कह रही हो ना, वो लड़की तुम्हारे बेटे की जिंदगी है। उसने उसे शक्ल अक्ल के पैसा देके नहीं अपनाया है, उसे देख के उसको सुकून मिलता है। What's wrong with you यार? मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आप मोहब्बत करते होते तो मोहब्बत से लेकर आते। मेरी जान, मोहब्बत से ही तो लेकर आया हूँ ना तुम्हें। खरीद कर लाए मुझे आप। अब तो तुम्हें सच पता चल गया ना निम्मी कि सालार शुरू से सितारा के पीछे था। ऐसे तो नहीं थप्पड़ मार दिया। पर तो अब उससे पड़ेगा, और ऐसा पड़ेगा कि उसकी गूंज सालों साल सुनाई देगी। कौन मारेगा उसे थप्पड़? सालार सालार मारेगा उसे थप्पड़, और फिर आप देखिएगा कि ना वो किसी को मुंह दिखाने लायक रहेगी, ना किसी के सामने आने लायक रहेगी। मेरी मोहब्बत है, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ, ये है उसका स्टेटस। सलार, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं सही कर रहा हूँ या गलत, I don't think that really matters right now. लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। डैड, क्या आप अपने बेटे की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं, और ना ही मैं तुमको ये करने की इजाजत दूंगा। मैं आपको साथ चलने के लिए मनाने आया, इजाजत लेने दें। सुनो, देखो नाराजगी अपनी तरफ, लेकिन प्लीज गुस्सा खत्म कीजिए, सो जाओ। ये हुक्म है आपका। तुम चाहती क्या हो सितारा? मेरे पास जाने के ऑप्शंस हैं क्या? हाँ, तुम्हारे पास तो सारे ऑप्शंस। सारे? मैं ये कह रहा हूं कि बस आप सितारा को बसा लीजिएगा। तो जाहिर सी बात है, वो मेरी बीवी है, मैंने शादी की उससे, मैं उसे खुश रखूंगा। खुशी की बात नहीं है, बस रख लीजिएगा, यहां मत भेजिएगा। जी? मर गई वो हमारे लिए और हम उसके लिए। लेकिन अंकल, उसका घर, उसका भाई, और जब घर बिकेगा तो मैं हिस्सा दे दूंगा, लेकिन आपने सितारा की पूरी कीमत सलमान को दे दी है ना, तो बस उसे वहीं रखिएगा, दोबारा यहां मत भेजिएगा। हेलो, बोले ना, सारे ऑप्शंस है मेरे पास। हाँ, सिवाय यहां से वापस जाने के।
इसीलिए कोई भी बारात में नहीं आया था ना। सब जानते थे ना कि आप मुझे खरीद कर लाए। मेरी बात सुनो सितारा, इस कमरे से बाहर ना सब तुम्हें मेरी मोहब्बत मानते हैं। मतलब अपनी कीमत वसूल किए बगैर जाने नहीं देंगे मुझे? हाँ, prática जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है, जब दिल में हो मोहब्बत तकदीर जागती है, टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ, फिर इस कमरे से बाहर ना मेरी मोहब्बत बंद कर ही रहना। मेहरबान मिलेगी। हो दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। हो दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। जिस तरह से आंधी कोई शम्मा को बुझाती है, बेवफा सहारा हो तो सांस टूट जाती है, टूटते इरादे हो तो बेबसी रुलाती है, हो अगर फरेबी दुनिया चैन कम ही पाती है। सितारा नाम है दुल्हन का। अगर आप भी मिल लें तो अच्छा होगा, सालार को भी अच्छा लगेगा। सलार के अच्छे लगने की वजह से मैं उस लड़की को अपने सर पे बिठा लूं क्या? अरे सर पे बिठाने की कौन बात कर रहा है, कम से कम अपने साथ तो बिठा सकती हो। यानी कि आपने इस लड़की को एज अ बहू एक्सेप्ट कर लिया है? हाँ, मेरे ख्याल में आप भी अपने एंड पे कोई फर्स्ट क्रिएट ना करें तो बेहतर होगा। और बड़ी छलांग लगाने के लिए अगर 2 कदम पीछे हटना पड़े तो हट जाना चाहिए, फायदा होता है। यानी जिस लड़की की मैं शक्ल तक देखना नहीं चाहती, उस लड़की को अपने खानदान की बहू की तरह के प्रोटोकॉल दूंगी मैं? भाई वो जिद करके अब ले आया है तो उसको शौक पूरा कर लेने दो, जब दिल भर जाएगा तो छोड़ देगा। और जरा सी बात के लिए अपने बेटे को हम अपने खिलाफ तो नहीं कर सकते ना। आपका बेटा सड़क से रेस्क्यू किए हुए कुत्ते बिल्लियां नहीं छोड़ सकता, वो अपनी बीवी छोड़ देगा? अरे भाई, कुत्ते और बिल्लियों को वो अपनी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस तो नहीं कर सकता ना। कहना क्या चाहते हैं आप? मर्द मोहब्बत में शादी तो कर लेता है, लेकिन ओन वो सोसाइटी के अप्रूवल के बाद ही करता है। और जिस औरत को सोसाइटी रिजेक्ट कर देना, मर्द उसको ज्यादा देर तक ओन नहीं कर पाता। So you mean to say कि अगर ये लड़की हमारे सोशल सर्कल में नहीं चल सकी तो सालार उसे छोड़ देगा? हमारी एक सोशल गैदरिंग की मार है ये रिश्ता। सोचिए जरा, मिलने जाके अच्छी बात होगी। वो मेरी बहू नहीं है और ना मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी और ना रहने दूंगी उसे यहाँ पर। चलो फिर तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपना घर उन दोनों के नाम कर दिया। कौन सी बात का बदला लिया है आपने हमसे? अगर आपको अपनी बेटी से शिकायत है तो आप इससे निपटें। कौन सी दुश्मनी निकाल रही हैं आप हमसे? क्यों किसी गड्ढे के अंदर धक्का दे रही हैं मेरे बेटे को? दुश्मनी मैं नहीं ताहिर, तुम कर रहे हो अपने बेटे के साथ। उसके इतने अहम दिन पर तुमने उसको अकेला छोड़ दिया। वो गलत जगह पे गिर रहा था, उसको संभालता या उसके साथ मैं भी गिर जाता। वो कुछ गलत नहीं कर रहा, बल्कि तुम आईना देख कर डर गए हो।
तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीवी की तरह उसकी कम हैसियत बीवी भी उसकी उम्मीदों में पूरी नहीं उतरेगी? नाश्ता, ये नजमा का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वही तो, उसकी वजह से वो तो ऐसे गई थी जैसे कभी वापस ही नहीं आएंगी। और देखें जरा ये निम्मी को, कैसे सितारा के घर नाश्ता ले जाने आ गई है। तुम्हारे अब्बू ने रात को साफ कह दिया था कि कुछ नहीं जाएगा, कोई रसम वसम नहीं होगी। अब से मुंह में दही जमाए बैठे हैं। चलो जरा देखें क्या हो रहा है। चले। बेटा आने से पहले फोन कर देते। किया था, मोबाइल बन जा रहा था आपका मामू। हाँ रात को मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। क्या है ये? लो, हमें लगा कि यहाँ पे सारे तैयार होके बैठे होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी सो के उठे हैं। अरे भाई तुम्हारी ममानी देख लेती, तुम लोगों ने क्यों तकलीफ की? वो असल में मामू, अगर ममानी करती तो अपने लेवल का अरेंजमेंट करती ना। इसलिए अम्मी ने सलमान भाई से पूछकर सलार के स्टेटस के मुताबिक नाश्ता बनवा के भेजा। ये तो तुम्हारी अम्मी का बड़ापन है वैसे, लेकिन सितारा ने तो नाश्ता लाने का मना कर दिया है। क्या मना कर दिया? हाँ, वो किरण के पास फोन आया था ना उसका, और वो कहने लगी भाई मेरे ससुराल वाले ऐसी रस्मों वस्मों को नहीं मानते, तो मत लाइएगा नाश्ता। अच्छा, आपको सितारा ने मना कर दिया होगा, मुझे तो उसके ससुर ने फोन करके बुलाया। तुम्हारी बात होती है उसके सास ससुर से? हाँ हाँ, उन्होंने तो मुझसे पूछा है कि नाश्ता लेकर कब आएंगे। अच्छा, अगर ममानी को मना किया तो सिर्फ हम चले? अरे मना करने से क्या होता है भाई, तुम लोग भी चले जाओ। जाओ जाओ, तैयार हो फटाफट। जरा जल्दी। तुम खुश हो ना? नहीं। सलार भाई कैसे हैं? बहुत बुरे। मेरा इतना दिल कर रहा है ना तुमसे मिलने का, तुम्हें देखने का। अच्छा। अच्छा क्या? आ जाऊं क्या? नहीं। अच्छा तुम कब आओगी? कभी नहीं। अच्छा, तो तुम हो सलमान की कजन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे बाय द वे, इस जोड़ी की कीमत जानती हो? नहीं ना? हाँ हाँ, अगर तुम्हारे खानदान वालों ने ऐसे कपड़े देखे होते तो पहनने का सलीका भी होता। मेरे खानदान के बारे में आप कुछ नहीं जानते, इसलिए बेहतर है कि मेरे खानदान तक ना जाए। तुम्हारे खानदान का मयार तो ये है कि तुम सलमान की कजिन हो। हाँ, लेकिन अब आपके बेटे की बीवी हूँ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस मैं तो दुल्हन देखने आई थी। ये मुझे मेरी और मेरे खानदान की औकात बताने आई थी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि इतना अच्छा प्यारा जोड़ा है, इसको रात को सोते हुए नहीं पहनना चाहिए। अच्छा मॉम, मेरी बात सुने, आप जाएं, हम आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल।
तुम ठीक हो? तरस खाकर शादी नहीं की है उसने। मोहब्बत हूँ उसकी। मोहब्बत? तुम जैसी 10 पटाखे फेंक सकता है ये। सितारा, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई? खबरदार, खबरदार जो आइंदा उसकी मोहब्बत और किरदार पर उंगली उठाई। मोहब्बत नहीं, लेकिन मेरी इज्जत और मेरा शौहर है, समझी? निम्मी की अकल तो घास चरने गई। ये सलमान को क्या हो गया? सलमान को मैंने निम्मी को वापस लाने को भेजा था। अब मुझे क्या मालूम था कि सलमान भी साथ ही चला जाएगा। सलमान भी साथ ही चला जाएगा? हद होती है किसी चीज की। जोया, देखो अम्मी का पारा कितना हाई हुआ है। मामू ने इनको इतनी बातें सुनाई है ना। जाहिर है अम्मी निमी की वजह से ही तो मामू से नाराज होके आई थी। अब वही चली गई है तो क्या करें। अब सलमान को देखो, उसको वापस लाने के बजाय खुद साथ चला गया। मुझे तो दोनों की दिमागी हालत खराब लग रही है। नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि निमी सितारा से थप्पड़ खा के उसी का नाश्ता लेकर गई है। और सलमान, सालार ने उसकी मंगेतर छीन ली और वो अब भी। मेरे बच्चे दिल के बहुत अच्छे हैं जोया। अगर दूसरों की तरह दिल में बुक्स रखते ना तो सितारा और सलार की बुराइयां कर रहे होते। उन्हें दिमागी मरीज बताते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। तुम कहाँ जा रही हो? नाश्ता बनाने। लेकिन तुम्हें तो चक्कर आ रहे थे ना। तो आने देना चक्कर मुझे। मेरी कौन सी सितारा जैसी अच्छी किस्मत है कि भरी महफिल में जिसे थप्पड़ मारूं, अगले दिन वही मेरे लिए ट्रे सजा के लेकर आए। देख लिया तुमने? आपसे कहा भी था कि घर के माहौल को खराब मत करें। आपकी बात समझ में नहीं आती। क्यों? वो मेरे घर में घुसती चली आए और मैं उसके घर वालों को कुछ नहीं कहूं? वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीवी है मेरी। और मैं चाहता हूं जिस तरह आप लोग मेरी शादी में इन्वॉल्व नहीं हुए ना, मेरी बीवी में भी ना हो। अच्छा, तुम मुंह उठा के किसी को भी ले आओ और हम उसे तुम्हारी बीवी मान लें। मुंह उठाकर नहीं आई हूं, निकाह पढ़वा कर आई हूं। और जिस तरह आप मेरे खानदान से नहीं मिली तो ये तय होगी
कि आइंदा आप उन तक नहीं जाएंगी। अच्छा, तो तुम्हारे खानदान वालों ने एक अकेला लड़का देखकर तुम्हारा निकाह करवा के यहाँ भेज दिया, उन्हें शर्म नहीं आई? वो एक्चुअली हम समझे कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है। अकेले लावारिस, वरना हम तो तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे माँ बाप ने? मॉम, मेरे माँ बाप का मेरे बचपन में इंतकाल हो गया था। तो आप तो थे ना, आप लोग ही अपने बेटे को तमीज सिखा देते कि यूं अकेले बारात लेकर ना आए। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। और एक बात याद रखो, सालार लावारिस नहीं है। बहुत बड़ा खानदान है हमारा। अच्छा, तो कल बारात में इनका बहुत बड़ा खानदान कहाँ था? सालार ये मुस्तकिल तुम्हारे घर वालों को टारगेट करी और तुम चुपचाप खड़े सुन रहे हो। तो सिर्फ एक सवाल ही तो पूछ रही है। कहाँ था मेरा बड़ा खानदान? ओह, बंद करें ये लड़ाई झगड़ा जाहिलों की तरह। आप आइए जरा, मेरे साथ बात करनी है। मुझे भी आपसे बात करनी है। बेटा अभी करते हैं। सितारा की फैमिली आ रही है डैड। और मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है बेटा, योर फैमिली इज हियर, आइए। आपको जोया भाभी ने बताया? मैं सबको हैंडल कर सकता हूँ, और तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। ओके? जवाब देने की जरूरत नहीं है? मतलब मैं सबकी सुनती रहूं? वो सब नहीं है। मेरे माँ बाप हैं सितारा, उन्हें जवाब मत दो। इज्जत से लेकर आए होते ना अगर आप मुझे, तो मैं आपके कुत्ते की भी सुनती। लेकिन हकीकत ये है कि आप मुझे खरीद कर लाए, और खरीदी हुई चीजें अक्सर महंगी पड़ जाती हैं। सलार साहब, आपके दो सलमान भाई आए। ठीक है, आ रहा हूं। तुम तो अपनी फैमिली की भी सुनती थी ना? So then what seems to be the problem? तो क्या मिला मुझे बदले में? आप? तो और क्या चाहिए था तुम्हें? एक छोटा सा घर, अपने ताया को डराने के लिए एक दामाद। तुम्हारी सोच से ज्यादा मिला है तुम्हें। मेरे ख्वाबों को अपनी हकीकत से कंपेयर करना छोड़ दे। क्यों ना करूं? हाँ, क्यों ना करूं? क्योंकि मेरे ख्वाबों में धोखा नहीं था। अच्छा, और मेरी हकीकत में भी नहीं है। तुम्हें तो आदत है ना मुझ में बुराई देखने की। तुम्हें तो बहाना चाहिए बस। मुझे बुरा बनाने का मौका मिल गया। भाभी को बोले यहाँ फोन ना किया करें, ठीक है? आ जाए, आपका पार्टनर आया है।
यू मीन टू से कि उन प्लास्टिक बैग में खाना डालने वालों के साथ में नाश्ता करूंगी? आर यू इन योर सेंसेस? देखो, मैं उन प्लास्टिक बैग में खाना लाने वालों की कमजोरियां जानना चाहता हूं ताकि मैं अपने बेटे को बचा सकूं उनसे। मैं उनसे मिलूंगा भी, उनका प्लास्टिक बैग में लाया हुआ नाश्ता भी करूंगा। तुम अगर उस लड़की से लड़ना चाहती हो तो फिर लड़ती रहो। आई डोंट केयर अबाउट दैट। बट अम्मी कितना बड़ा घर है ये, कितने कमरे होंगे इस घर में? हम आए किस रास्ते से थे पता नहीं। अम्मी बहुत गुस्सा है तुमसे। उतना ही जितना मैं आपसे हूँ। निम्मी, ये बात हम घर पे भी कर लेते। तो नहीं आना था ना मेरे साथ यहाँ, क्यों आए? तुम्हारी वजह से, वरना पहले की तरह फिर से तमाचा खाकर आ जाती तुम। इस पर तमाचे की लाली फिलहाल सितारा के गाल पे आएगी, देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, कैसी हो? सुहेब नहीं आया? लो, वो तो हमें भी आने का मना कर रहा था। हम तो खुद ही आ गए मोहब्बत के मारे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप? ठीक है। आप गालिबन ताई हैं? जी जी, मैं ताई हूँ सितारा की। और आप? जी, मैं सालार का वालिद। अच्छा, ये मेरी बेटी है किरण। और माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटी, आप बहनों को घर दिखाओ ना, अपना कमरा भी दिखाओ। हाँ, सलार, तुम भी चले जाओ। दरअसल ये नई है ना, इसको भी अभी घर प्रॉपरली पता नहीं है। हाँ, चलें सालार? कल के लिए सॉरी। कोई बात नहीं। चलो आ जाओ किरण। आप बैठिए। मुल्क के मायानाज बिजनेसमैन ताहिर सिकंदर के बेटे सलार सिकंदर दुल्हा की गाड़ी समेत दुल्हन उठा ले आए। दुल्हा की तरफ से नतीजतन उनकी जाती गाड़ी पर फायरिंग। ये झूठ है। अगर झूठ है तो इस सालार फोन क्यों नहीं उठा रहा? कमाल है, ताहिर भी फोन अटेंड नहीं कर रहा। आई थिंक सबा या जुनेद को कॉल करती हूँ, वहां से सच पता चल जाएगा। नहीं प्लीज रहने दें। क्यों? हमें सच तो पता चलना चाहिए ना। जो सच आंखों से देखा जा सकता है ना, वो फोन पर पता मत करें।
उसने आकर मेरी जिंदगी बदल दी, ताकत दी मुझे। तब समझा मोहब्बत का होना ही काफी होता है। किसी के ना होने से मोहब्बत को कुछ नहीं होगा। ये जो मेरा इश्क है तुमसे, ओ दिलबरा। मोहब्बत में गलती होती है, मोहब्बत गलत नहीं होती। मैं मानता हूं कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। तुझे सोचना मेरा काम है, तू है सहर तू ही शाम है। अच्छा, यहाँ बैठना है या आप सोफे पे, जहाँ तुम लोगों को सही लगे बैठ जाते हैं। इतना बड़ा कमरा सजाया नहीं इन लोगों ने। सलार को फूलों से एलर्जी है। ऐसे सुनो, इतना बड़ा कमरा है तो एलईडी भी इतनी बड़ी होनी चाहिए थी ना, इतनी छोटी सी लगी हुई है। वो तुम्हें पता तो है मैं टीवी कहाँ देखती हूँ इतने शौक से, उसकी जरूरत नहीं थी। अगर देखते भी होती तो कहाँ लगा सकती थी? क्यों भाई, क्यों नहीं लगा सकती? वो सलार को बेडरूम में एलईडी लगाना सख्त नापसंद है, कहता है कि नींद डिस्टर्ब होती है। ये उसने तुम्हें बताया? उन्होंने। हाँ, बहनों ही है ना तुम दोनों के, इसलिए उन्होंने। सलमान भाई को बताया था उसने। क्या है, जब ये मेरी बहन नहीं है तो सलार मेरा बहनोई कैसे हुआ? क्या हो गया अगर मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं निम्मी? सलार की बीवी तो हूं ना। हाँ, लेकिन कब तक रहोगी? वो उसकी गर्लफ्रेंड है ना, बड़ी हसीन सी, क्या नाम है उसका? साहिबा ना। सलार की आवाज नहीं निकलती उसके आगे। गर्लफ्रेंड नहीं है वो उसकी, तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है। हाँ तो मंगेतर तो थी ना, मैं उससे मिल चुकी हूँ। सलार उसकी बर्थडे मना रहा था। क्या हुआ? उसने बताया नहीं तुम्हें? मेरे ख्याल में कमरा देख लिया तो चलते हैं। अरे अभी तो आए, इतना बड़ा कमरा है, देखना बाकी है। इतना काफी है, चलो। वो आए थे निम्मी, हद है यार। क्या हुआ सलार, परेशान हो तुम? नहीं। मुझसे नाराज हो? तुमने डील तोड़ी है सलमान। मैंने सलार? सितारा ने कुछ कहा है? सितारा? आज तुमने उसका नाम ले लिया, दोबारा मत लेना। मगर क्यों? क्योंकि दांतों का इलाज बहुत महंगा हो गया और तुम तो अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, और दोबारा इस तरफ रुख भी मत करना, वरना चल भी नहीं पाओगे तुम। तुम क्या दे रहे हो मुझे? क्यों, इसके भी पैसे दूं तुम्हें? मैं कोई शौक से नहीं आया हूँ, तुम्हारे डैड ने बुलाया मुझे। अच्छा, मत मिलना वरना अरेस्ट हो जाओगे तुम। क्या हो गया सालार, मैंने क्या कर दिया? डैड को पता चल गया कि मेरे फेज 8 वाले घर की फाइल मिसिंग है। उन्हें लगता है वो तुम्हारे पास। हाँ, मेरे पास। हाँ, वो तो तुमने खुद ही दी थी मुझे। हाँ, सितारे से दूर होने के लिए दी थी मैंने तुम्हें। हाँ, तो हो तो गया हूँ मैं। एक्चुअल बात तो ये है कि तुमने मुझे खुद दूर करने की कोशिश की है, तो बस डैड को कुछ चीजें गायब होने पर शक हो रहा है, तो जरा मोहतात रहो। लेकिन चलो मेरे साथ, तुम्हारी ममानी वेट कर।
आपके शौहर नहीं आए? वो आते, लेकिन ऐसे बिना बुलाए आना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। इतना एटीट्यूड बेटी की शादी में लगा देते तो कितना अच्छा होता। जी दरअसल हम चाहते थे कि जरा धूमधाम से शादी हो। हमारा तो बस इकलौता ही बेटा है ना जी। जी कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन सालार ने बहुत जिद की थी ना, इसलिए हम लोग तो डर गए थे, वरना हमारी सितारा का निकाह तो सलमान से तय था। सलमान से? जी सलमान से। लेकिन इसकी तो कासिम से मंगनी थी ना? जी कासिम से मंगनी तोड़वा करी तो सालार ने सितारा से मंगनी की थी, लेकिन फिर कहने लगा कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो हमने सलमान से निकाह तय कर दिया सितारा का। फिर पता नहीं भाई क्या हुआ अचानक। हाँ बेटा, घर दिखा दिया? जी। गुड। सालार बेटा, इनको ड्रॉप करवा दो। श्योर। नहीं, हम अपनी गाड़ी में आए हैं, हम चले जाएंगे। बेगम साहिबा, साहिबा बीबी आई हैं, उन्हें कहाँ बिठाना है? मैडम को लॉन्ज में बिठवाइए। जी अच्छा। बेटे, आप इनको सी ऑफ कर देंगी? जी। थैंक यू जी, शुक्रिया। अच्छा तो फिर हम चलते हैं। जी जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो। खुदा हाफिज। ओके बेटा। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से घर तो बहुत ही अच्छा है। अल्लाह तुम्हें रहना बरतना नसीब करे। वैसे वलीमा कब कर रहे हैं ये लोग, कुछ पता है? नहीं, मुझे नहीं पता अभी। वलीमा तो भाई रस्म होती है, पता करो ना। रस्म तो नाश्ते के बाद दुल्हन के घर जाने की भी होती है। हाँ होती है रस्म, और मैं तो चाह रही थी कि तुम चलो, लेकिन तुम्हारा अपना भाई और वो तुम्हारे ताया। जब वलीमा होगा तो बता दूंगी आप लोगों को। खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी। चार पैसे क्या आ गए भाई, मिजाज ही नहीं मिल रहा है। इतरा गई लड़की, इतरा गई। हर चैनल हर न्यूज़पेपर पे खबर है। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा दिस इज नॉट राइट। ये बकवास है। तो वो लोग कौन थे? घर वाले थे मेरे। और आप कौन है? मैं आपके मंगेतर की बीवी हूँ। अच्छा जरा मुझे चल के तो दिखाओ। सलमा, शायदा लड़का अमेरिका में रहता है ना, तो थोड़े नखरे तो हैं। आंटी आप कहें तो मैं आपको डांस करके दिखाऊं?
उसी की आंखों से देखती हूँ ना तुम्हें। देखो कैसे प्यार से देख रहा है तुम्हें। तुम जोया से अपनी बातचीत ठीक करो, वरना बिला वजह इस घर का बंटवारा हो जाएगा। इस घर का बंटवारा? हाँ, बंटवारा। जोया के रंग ढंग मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। वो एहतशाम के सामने हमें जालिम साबित करने पर लगी हुई है। पर साहिबा ने आपकी और अपनी मंगनी के बारे में निम्मी को क्यों बताया? So what? वो महज एक शरारत थी। She was joking. Why are you getting so serious? शरारत आपके लिए थी वो, मेरे लिए वो एक हकीकत है। तुम्हें जो समझना है ना वो तुम समझो। मैं सफाइयां पेश नहीं करूंगा।